Dear students, in this topic we shall discuss the absorption of water and electrolytes in the intestine. You know that digestive juice secretion involves release of huge amount of water along with various electrolytes. In humans, this amount is over 7 liters per day, which is about 1.5 times the total blood volume. Body cannot afford to lose this huge quantity of water with electrolytes. So, nearly all this secreted water along with the ingested water and electrolytes are absorbed by the intestine. वाटर एब्जॉर्प्शन पूरी इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन में एब्जॉर्ब किया जाता है. वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम all parts of the intestine into the villi is entirely a passive process. इसमें एनर्जी यूज नहीं की जाती. The force that is used to absorb water is the osmotic pressure. ये जो osmotic pressure है epithelial cells of villi में ये प्रोड्यूस होता है because of the active transport of salts, sugars and amino acids, जो कि जब ल्यूमन से विलाई में absorb होते हैं तो they set up this osmotic gradient. विलस के अंदर ये जो एलिवेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये वाटर को ऑस्मोटिकली ड्रॉ इन कर लेता है और इस तरह से वाटर पैसिवली अब्जॉर्ब होता जाता है. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है बाज़ दफ़ा वो ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाती है और अगर एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर हो जाए तो दैट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मली ड्राई ल्यूमिनल कंटेंट्स. ल्यूमिनल कंटेंट्स में इनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाते हैं और वो अगर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो चुका हो तो वो ड्राई अप हो जाते हैं. दिस कॉजेज कॉन्स्टिपेशन. इसलिए वाटर की क्वांटिटी कितनी एब्जॉर्ब करनी है इसको रेगुलेट किया जाना ज़रूरी होता है. नॉर्मली बहुत सारे फैक्टर्स वाटर की एब्जॉर्प्शन को और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन को. The various factors which control the absorption of water include the gastrin hormone, which acts indirectly to inhibit water absorption in the small intestine. इसके अलावा secretin and cholecystokinin reduce the uptake of electrolytes, sodium, potassium and chloride ions in the upper jejunum. Moreover, bile acids and fatty acids also inhibit absorption of water and electrolytes. Dear students, now we shall discuss the mechanism of absorption of sodium and chloride ions. Most of the sodium ions are actively absorbed by the cell. Sodium absorption occurs in the epithelial cells lining the tip of each villus. Chloride ions follow the sodium ions passively. जब सोडियम आयंस एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं तो क्लोराइड आयंस उनके साथ साथ पैसिवली एंटर हो जाते हैं. The sodium and chloride absorption is enhanced when there is high concentration of glucose present in the lumen. क्योंकि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज होता है
जिसमें कि सोडियम आयंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सोडियम आयंस एब्जॉर्ब होते हैं और उनके साथ-साथ क्लोराइड आयंस भी की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। Dear students, calcium ions are absorbed from the intestine through a special active transport mechanism. In this mechanism, calcium ions are first bound to a calcium binding protein present in the microvilli. इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है यानी कि प्रोटीन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में दे आर ट्रांसपोर्टेड. This complex formation is an energy consuming process. इस तरह से कैल्शियम आयंस की जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन. The presence of calcium binding protein in the microvilli is regulated by calcitriol hormone, also known as vitamin D3. ये हार्मोन मौजूद हो तो ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है. इसके मुकाबले में जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो एब्जॉर्प्शन के बाद जो कैल्शियम एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर मौजूद है उसे पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करवाता है कि ये अब विलाई के एपिथेलियल सेल से रिलीज हो और ब्लड में एंटर हो जाए. इस तरह से दो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. कैल्सिट्रायोल जो कि इंटेस्टाइन से एपिथेलियल सेल्स में एब्जॉर्ब करवाता है और दूसरा जो कि एपिथेलियल सेल्स से कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाता है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. Dear students, the vitamin B12, which has a molecular weight of 1357, is the largest water-soluble essential nutrient which is taken up intact. ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है लेकिन इसको इसी लार्ज साइज के साथ इंटेस्टाइन के ल्यूमन से एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द एपिथेलियल सेल्स. इस तरह की ये जो एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल इलियम के डिस्टल एंड पर होती है.